हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे, मज़े में होंगे। और पढ़ाई आई होप स्टार्ट कर दी होगी आप लोगों ने, है ना। और सिलेबस हम लोगों ने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, देन सेकंड वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है दैट हाउ टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म हैं। और बात करी थी पार्टनरशिप डीड के ऊपर। फिर हमने बात करी थी इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एंड व्हाट लॉज विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द 1932 का जो एक्ट हमारा है ना। तो क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल होंगी वो उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रॉम दी बुक ऑफ ग्रेवाल। तो ग्रेवाल की बुक को मैंने आपसे कहा था कि उसी बुक को हम लोग फॉलो करने वाले हैं, तो उसी बुक से हम लोग कुछ क्वेश्चन आज देखते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग रखेंगे लगभग, तो उन क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखें। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। तो ये आपका एक्स एंड वाई करके है, लेकिन बुक में ये विनोद एंड मोहन करके है। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन आपको फ्लैश करवा रहा हूँ, हियर इट इज रिटन दैट इज एक्स एंड वाई। ठीक है बात। तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। एक्सेस कैपिटल इज रुपीज 1 लाख एंड वाइस कैपिटल इज रुपीज 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। X is to get a salary of rupees 3,000 per month. Net profit for the year is rupees 80,000. Prepare profit and loss appropriation account. बहुत आसान सा क्वेश्चन हुआ, हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। चलिए एक बार क्वेश्चन को हम ब्रेक करके समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन में लिखा है, देखें, अल्टीमेट लेवल पर एक्स और वाई किसी कंपनी में 2 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल 1,60,000 और 60,000 रुपए दी हुई है हम लोग को। ठीक है बात। आगे लिखता है कि जब कंपनी का जो प्रॉफिट है, इट इज द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वाज रुपीज 80,000। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 80,000 रुपये हुआ पड़ा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, आईओसी मैंने लिखा है, तो आईओसी ये आपने यूज नहीं करना है, मैंने सिर्फ लिख दिया, अदरवाइज ये चलता नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही आप लोग लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका है 6% पर एनम के हिसाब से हम लोग को दिया है। देन एक बात कही है कि एक्स को 3,000 रुपये सैलरी मिलती है। ठीक है, कल सैलरी के रिगार्डिंग मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपको सैलरी गिवन हो, एक बार देख लीजिएगा कि पर मंथ की बात कर रहा है कि क्वार्टर की बात कर रहा है या फिर हाफ ईयरली की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मंथ की बात हो रही है। तो स्टार्ट अगर हम करें तो बाई साइड से हम लोग उसको स्टार्ट करने का काम करेंगे, लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, है ना। जो नेट प्रॉफिट हमारे पास है वो कितना है वो हमने यहाँ पर लिखा, दैट वॉज रुपीज 80,000। हमको 80,000 का प्रॉफिट हुआ पड़ा है। ठीक है, इसके नीचे ब्रैकेट बना के आप लिखें ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप लिखें ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ये बात इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा जरूर। उसके बाद आपने यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी, है ना। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने डेबिट साइड ही क्यों डाला है, आपका डेबिट साइड है, वी नो वेरी वेल, और हमारा क्रेडिट साइड है। अब डेबिट साइड मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने आप में नॉमिनल अकाउंट हुआ। ये सारे के सारे जो खर्चे होंगे विच इज हाईली रिलेटेड विद द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स के खर्चे होंगे उनको डेबिट साइड डालने का काम करेगा। और जब भी इस अकाउंट को इनकम हो रही होगी ये उसे क्रेडिट साइड डालेगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। ऐसा मैंने आपको समझाया था कल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल और फर्म दोनों अलग अलग लोग हैं। तो कहीं ना कहीं फर्म अपने पार्टनर्स को, जो अपने ओनर्स हैं, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही होती है, और अगर दे रही होती है खर्चा हुआ, है ना। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये कंपनी के लिए काम कर रहा है, मालिकों के लिए काम नहीं करता। तो जिस तरीके से नेचर कंपनी का होगा उसी तरीके से एक्ट करेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए टू साइड डाल दिया गया। तो 2 लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा यहाँ पर, एक्स और वाई। अब एक्स के जो कैपिटल है वो है बेटे 1,00,000 रुपया, और 1,00,000 का 6% अगर हम देखें तो आई होप निकालना आता होगा। 1,00,000 हमने लिखा, इंटू किया 6 बाई किया 100। ठीक है, 6% निकालने का तरीका हो, तो अल्टीमेट लेवल पर 6,000 रुपया आने वाला है। तो ये 6,000 रुपया आएगा। ऐसे अगर हम 60,000 का 6% निकाला तो आएगा 3,600 रुपये, यानी 3,600 रुपये। तो अल्टीमेट लेवल पर इट विल बिकम 9,600। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। ठीक है बात। फिर बात हम लोग कर लें सैलरी के रिगार्डिंग। सैलरी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन ने बात कही है कि सैलरी मिल रही है। सैलरी मिल किसको रही है, एक्स को। तो यहाँ पर एक्स का नाम लिखें, और फिर मैंने कहा था ब्रैकेट लगाएं, जो सैलरी का अमाउंट आपको गिवन होगा वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखें। तो आपने अमाउंट लिखा कि भैया 3,000 रुपये अमाउंट है, और पर मंथ लिखा है। तो पर मंथ का मतलब हुआ एक साल में टोटल 12 महीने, तो ये सैलरी उसको 12 बार मिलेगी, है ना। तो इट विल मल्टीप्लाइड बाई 12, इट विल बिकम नाउ 36,000। तो ये अल्टीमेट लेवल पर उसको 36,000 रुपये सैलरी मिल गई। ठीक बात। देन आपने करना क्या है, देखें, एक आखिरी काम आपका है। अब आप यहाँ देखें, हमारे पास 80,000 की इनकम है एज अ प्रॉफिट। हम लोगों ने 80,000 रुपये कमाया हुआ है, फर्म ने, मतलब हम लोगों ने, मतलब फर्म ने 80,000 रुपये कमाया, और उस 80 में से 9,600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाया टू द पार्टनर्स, एंड 36,000 की सैलरी प्रोवाइड करवाई एक्स को। फिर भी हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचा हुआ है। 80 में से अगर इन खर्चों को निकाल दिया जाए फिर भी हमारे पास प्रॉफिट बचता है। दैट प्रॉफिट विल बी कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। तो एक वर्किंग नोट आप बना लें, चाहे बनाए
या फिर आप ऐसे ही हिसाब लगा लें रैंडम, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में आप लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है बात, यहाँ पे आप लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब हुआ वो प्रॉफिट जो बांटने योग्य है, फिलहाल सारे खर्चों को निपटाने के बाद जो बांटने लायक प्रॉफिट मेरा बचा है उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखें 80,000 रुपये हमारे पास अल्टीमेट प्रॉफिट हुआ था, 80 में से आप खर्चा माइनस करें 9,600 का ये वाला खर्चा माइनस करें, ठीक है, मैंने माइनस ब्रैकेट के बाहर यूज किया है, 9,600 का खर्चा ये हुआ और 36,000 खर्चा ये हुआ, इसे मैं प्लस कर दे रहा हूँ इसी खर्चे के अंदर, ठीक है बात। तो 80,000 में से आप माइनस करेंगे 9,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 36,000 आपका बच्चों सैलरी है ना, तो ये हो रहा है आपका 45,600, ये ऐड करके हो रहा है आपका 45,600, मतलब ये जो 9,600 है और 36,000 रुपए इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 45,600, ये ओवरऑल खर्चा मेरा है। उसके बाद आप देखें 34,400 आपको बैलेंस बचेगा, ठीक है, 34,400 आपका बैलेंस बचा, और जो 34,400 आपका बैलेंस बचा है बच्चों, इट विल बी डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है ये प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स में, है ना, एक्स और वाई में ये प्रॉफिट बांटा जाएगा। अब प्रॉफिट किस तरीके से बांटा जाए, किस रेशियो में बांटा जाए, किस परसेंटेज में बांटा जाए, ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और जहां क्वेश्चन में लिखा नहीं होता, अब अगर किसी पॉइंट के रिगार्डिंग यहाँ लिखा नहीं है ना, यहाँ सैलरी के रिगार्डिंग तो बात करी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग बात कर रखी है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड जो होती है वो साइलेंट है। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग बात ना करी हो, तो हम नहीं प्रोवाइड करवाते, सैलरी के रिगार्डिंग बात करिए प्रोवाइड करवा दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग बात करी तो प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, और कमीशन के रिगार्डिंग बात नहीं करी तो नहीं दिया जाएगा, रिजर्व के रिगार्डिंग बात नहीं करी तो नहीं दिया जाएगा, बचा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे बांटे, हमने सीखा था अगर डीड साइलेंट है, क्वेश्चन इसके बेस पर साइलेंट है, तो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट इक्वल बांट दिया जाएगा। इक्वल का मतलब हुआ 34,400 इन टोटल प्रॉफिट हम लोग को हो रहा है, 34,400 का आधा अगर आप करेंगे इट विल बिकम 17,200, है ना, 17,200 आपका एक्स को दे दिया जाएगा एज अ प्रॉफिट और 17,200 का प्रॉफिट दे दिया जाएगा वाई को। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ये पूरा लिख दें, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वेदर वी कैन यूज करेंट अकाउंट हियर, वो अभी एक क्वेश्चन इसके ऊपर है, मैं बता दूंगा उस टाइम पे करेंट अकाउंट की कहानी कहां पे रहती है, फिलहाल आपने कैपिटल लिखना है। अब एक्स का और वाई का नाम लिखें, विनो की एक्स को मिल रहा है भाई 17,200 और ऐसे ही मिल रहा है वाई को 17,200, तो अल्टीमेट लेवल पर ये हुआ आपका 34,400, टोटलिंग अगर आप करेंगे इट विल बिकम 80,000, तो ये वहां भी 80,000 आया और इधर भी आपका 80,000 ही आएगा, दोनों साइड अकाउंट हमारे इक्वल हुआ करते हैं। तो ये तरीका होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का, ठीक है बात, आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिएगा, और जो बिफोर दैट वीडियोज़ हैं अपने, जो इस वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया विच इज दैट इज ऑल्सो हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि वो सिलेबस जब तक आप नहीं जानोगे तब तक शायद आगे बढ़ना बेवकूफ़ी मेरे हिसाब से कहलाती है। और दूसरी बात, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है उसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करी हुई हैं, तो एक बार वो वीडियो वॉच कर लें, फिर इस थर्ड वीडियो पर आएँ, ठीक है बात। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देखें, क्वेश्चन हमारे पास है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर रुपीज एक्स की 5 लाख, वाई की 5 लाख एंड जेड की 2,50,000 respectively. The partnership deed provided that interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. यानी जो interest on capital है it will be allowed 10% per annum. Z is to be allowed a salary of rupees 2,000 per month. After that लिखा है कि profit of the firm for the year ended 31st March 2021 after debiting Z's salary was rupees 4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. फिर से एक बार क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन ब्रेक हो चुका है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स और वाई जेड तीन पार्टनर कंपनी के अंदर हैं जिनका रेशियो 2:1 है, ठीक है बात, अभी समझते हैं 2:1 रेशियो का क्या मतलब होता है। फिर हम बात करें एक्स की जो कैपिटल है उस फर्म के अंदर वो 5 लाख है, वाई की कैपिटल भी 5 लाख है और जेड की कैपिटल आपकी 2.5 लाख रुपए, तो तीनों की कैपिटल हम लोग को दी 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख, ठीक बात। आगे बात करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया जाएगा इट विल बी 10% पर एनम, ठीक होगी बात। और जेड जो है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, लेकिन उनमें से सिर्फ जेड को सैलरी मिल रही है 2,000 रुपए पर मंथ, हर महीने 2,000 रुपए मिल रही है, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक साल में 12 महीने, तो उसको 12 बार सैलरी मिलेगी, ठीक बात। आगे बड़ा मजेदार पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन स्लाइड बिट चेंज है, सुने ध्यान से।
लिखा है कि प्रॉफिट कंपनी का 4 लाख है, ठीक हो गया, प्रॉफिट कंपनी का 4 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। आप लिखता है कि आफ्टर डेबिटिंग जेट्स सैलरी, जेट की सैलरी को डेबिट करने के बाद, जेट की सैलरी को डेबिट करने के बाद का मतलब क्या हुआ, जेड को सैलरी देने के बाद, यानी जेट की सैलरी को जब दे दिया गया तब हमारा प्रॉफिट 4 लाख रुपए है। अब जरा एक बात सोचें, हमारा जो जेड है ना बच्चे, ये हमारा पार्टनर है, ये हमारा पार्टनर है, और पार्टनर को सैलरी हम देते हैं। हम मतलब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, इसे बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और हमने देखा है, हमने सीखा है कि इस अकाउंट में पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, कमीशन टू द पार्टनर, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन सब की बातें हम इस अकाउंट के अंदर करते हैं। अगर ऐसा है तो जेड को सैलरी पहले क्यों दे दी गई, जेड को सैलरी पहले क्यों दे दी गई, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए था, जेड को सैलरी तो हम देंगे। तो इसका ये मतलब हुआ, ये प्रॉफिट जो 4 लाख रुपए आपको दिखा रखा है ना, ये प्रॉफिट 4 लाख ना होके 4,24,000 रहा होगा। नहीं समझ में आया बात? देखो क्या मतलब हुआ, 4 लाख रुपए प्रॉफिट आपको दे रहा है, कब? जेड को सैलरी देने के बाद। अब मैं कह रहा हूं कि भाई जेड को सैलरी देने का काम मेरा है, ये जिम्मेदारी मेरी है। ये जिम्मेदारी अगर मेरी है तो मैं यहां देता, आपने पहले क्यों दे दिया? सोचने वाली बात है, आपने पहले क्यों दे दिया, है ना? तो ये प्रॉफिट 4,24,000 रुपए रहा होगा ना, ये 4,24,000 रुपए रहा होगा, तभी तो 24,000 देने के बाद 4 लाख बचा। एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे 4,24,000 रुपए। अब यहाँ पे लिख दें यहाँ पे एक बारी खुद के रिमाइंडर के लिए, बाद में रिवीजन के टाइम पर आपको याद रहे, है ना? तो यहाँ पे लिख दें आप, तो एक तो प्रॉफिट था यहाँ पे, प्रॉफिट जो दिया था क्वेश्चन में, प्लस हमने जेट की सैलरी करी, जेट से सैलरी, ठीक है। अब 24,000 रुपए कहां से आया? सैलरी 2,000 रुपए पर मंथ है जेट की, ठीक बात। मैंने कहा ये जो 2,000 रुपए पर मंथ है, पर मंथ का मतलब है एक साल में 12 महीने, तो 12 बार सैलरी मिलेगी, तो 12 दूना 24, इसलिए 24,000 रुपए आया है। तो 4 लाख में 24,000 प्लस करने के बाद 4,24,000। अब सुने, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट कर लें कि हमें कोई भी पॉइंट आफ्टर ना गिवन हो, मतलब आफ्टर दी एप्रोप्रिएशन कोई चीज गिवन ना हो, हमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना गिवन हो। अगर ऐसा होगा तो हमें दोबारा से वो चीज ऐड करनी पड़ेगी। हमें प्रॉफिट आफ्टर सैलरी गिवन ना हो, जैसे यहाँ पर आफ्टर सैलरी गिवन था, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी टू द पार्टनर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बिफोर वाला प्रॉफिट चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर सैलरी, बिफोर कमीशन, बिफोर जनरल रिजर्व। तो बिफोर वाला प्रॉफिट तो ओके है। अगर आफ्टर दिया है तो जिस भी पॉइंट के रिगार्डिंग इसने आफ्टर लिखा हो, वो आफ्टर वाला पॉइंट उस प्रॉफिट में ऐड हो जाया करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया आफ्टर सैलरी प्रॉफिट 4 लाख था, तो हमने कहा आफ्टर नहीं चाहिए, बिफोर चाहिए, तो जो भी आफ्टर वाला पॉइंट है वो इस प्रॉफिट में दोबारा से ऐड होगा। तो यहाँ पर इसलिए 24,000 को प्लस किया गया, तो ये बना आपका 4,24,000 रुपए। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 3 पार्टनर आपकी कंपनी के अंदर हैं, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक बात। एक की कैपिटल 5 लाख, दूसरे की 5, तीसरे की 2.5 लाख, तो 5 लाख का 10% होता है 50,000, ठीक बात। तो हम यहाँ लिखेंगे 50,000 इस बंदे को मिलेगा, उसके बाद करें 50,000 इस बंदे को मिलेगा, 25,000 इस बंदे को मिलेगा, ठीक है। 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, तो 10% निकालना बड़ा इजी काम हुआ। तो ये इस तरीके से, ठीक है, ये आपका होगा 1,25,000 रुपये। तो 1,25,000 रुपये तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया। चलिए बात करते हैं टू सैलरी के रिगार्डिंग, है ना। हम सैलरी के रिगार्डिंग बात कर लें। सैलरी मिल रही है टू जेड को, ठीक है। जेड को सैलरी मिल रही है 2,000 पर मंथ इंटू 12। अब ये कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर सैलरी फी दोबारा क्यों डाली गई। भाई ये इसलिए डाली गई, सैलरी देने का काम मेरा मतलब इस एप्रोप्रिएशन का काम है सैलरी देना, तो आपने नहीं देनी चाहिए। तो आफ्टर वाला कोई पॉइंट लिखा हो, वो पर्टिकुलर पॉइंट दोबारा से प्रॉफिट में ऐड किया था, सो दैट कि हम सही प्रॉफिट निकाल पाए। तो इस तरीके से हमने किया था, ये 24,000 रुपये निकल गया। अब क्वेश्चन में कोई और बात कही नहीं गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग बात थी, हमने दे दिया। सैलरी के रिगार्डिंग बात थी, हमने कर दिया। एक आफ्टर वाला पॉइंट बड़ा मजेदार आया था, तो हमें बिफोर चाहिए, आफ्टर नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको करा, ठीक है बात। अब हम अल्टीमेट लेवल पर अब देखें, जो हमारा अब जो आखिरी काम हुआ है ना, वो हुआ डिविजिबल प्रॉफिट का। हमें निकालना पड़ेगा डिविजिबल प्रॉफिट, कि डिविजिबल प्रॉफिट कंपनी का क्या है, ठीक है। हम जरा वर्किंग नोट के अंदर जाएं और निकालें डिविजिबल प्रॉफिट कंपनी का क्या रहा होगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट की बात मैंने आपको बताई थी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो सब खर्चों को निपटाने के बाद बच जाता है ना, जिसे हम अमंग द पार्टनर्स बांट दिया करते हैं, उस प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो देखें, हमारे पास प्रॉफिट अल्टीमेट लेवल पर 4,24,000 का प्रॉफिट था, उसमें से हम माइनस करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, एक 25 प्लस 24 तो होगा आपका 1,49,000। ये आपका बचता है बच्चे 1,49,000। इन दोनों को ऐड करके 149 आ रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और 4,24,000 में से 1,49,000 यानी 49 अगर लेस करते हो तो ये बनता है आपका 2,75,000। ये बनता है आपका 2,75,000। तो 2,75,000 ऐसा प्रॉफिट है जो डिविजिबल है, जो अमंग द पार्टनर्स बटेगा। अब इसमें देखें एक्सेस शेयर है, इसमें निकालें एक्स का शेयर निकाल लें, तो एक्स का शेयर निकलेगा 2,75,000 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, कितना शेयर है उसका, हमें शेयर दिए हैं 2 to 1, दिए है ना 2 to 1,
2 का मतलब हुआ एक्स का शेयर 2 तो है, क्लियर है बात। अब ये 2 + 2 4 + 1 5, तो इन सारे रेशियोज को ऐड करके डिनोमिनेटर बना दिया जाता है, ठीक बात। दोबारा सुने, एक्स का प्रॉफिट है 2,75,000 में 2/5 का है, 2/5 आया कहां से, उसका 2 का हिस्सा तो दिया था हम लोग को, 2 हमने यहां लिखा, और इन तीनों को ऐड करके 2 + 2 + 1 करके 5 आता, तो ये मैंने यहां लिख दिया। तो इसी तरीके से अगले का 2,75,000 × 2/5, दूसरे वाले का भी आएगा, जेड का आएगा 2,75,000 × 1/5, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं आपके लिए, ये आप लोग कर लीजिएगा, है ना, मैंने निकाल के रखे हुए हैं। तो ये आपका एक्स वाई जेड 3 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक चीज, आप लिखेंगे टू प्रॉफिट, है ना, ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल अकाउंट आप लोग लिख लें, है ना, ये कैपिटल अकाउंट आप लोग लिख लें, क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ बहुत, ठीक। अच्छा, यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा बच्चों, यहाँ करेंट आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा करेंट। अब करेंट अकाउंट कहाँ पर आता है, जहां पर आपको कैपिटल फिक्स दिया हो ना, जहां पर आपकी कैपिटल फिक्स्ड हो, लिखा हो कि कैपिटल फिक्स है भैया, तो वहां पर आपने यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ना करके टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट कर देना। सिंपल सी बात याद रखनी है कि जहां पर फिक्स्ड कैपिटल लिखा रहेगा वहां पर आपको यहाँ पर करेंट का नाम डाल देना, बस इतनी सी बात आप याद रखिए। एक्स वाई जेड, तो एक्स को कितना मिल रहा है, देखिए अगर मैं कट करके दिखा दूं आपको ना, 5 5 25 हो गया, और 25 ये हो गया, 55,000 रुपए आ रहा है, तो 55,000 दूनी होता है आपका 1,10,000, है ना। अगले वाले का भी शेयर वही 2/5 है, तो उसको मिलेगा 1,10,000, और अगले वाले का जो शेयर है बच्चे वो है 1/5 का, इसका जेड का 1/5 का है ना, तो 1/5 का मतलब 55,000 उसको मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेट लेवल पे ये आ गया आपका 2,75,000 की बात हो गई, ठीक बात। ये वर्किंग नोट थोड़ा सा डाउन लिख दे रहा हूं मैं, ठीक। तो यहाँ अब आपने ऐड करना है फिगर, ये फिगर और ये फिगर आपने ऐड करना है, तो सेम आएगा, अभी ऐड करके आप देख लीजिएगा, इट विल बिकम 4,24,000, इट विल ऑल्सो बिकम 4,24,000, ठीक है बात। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना, कुछ सिखा के जाने वाला क्वेश्चन है, तो चीजें बारीकियों से आप करते रहें, इंपॉर्टेंट हुआ बहुत। क्लासेस आपकी चालू हो गई होंगी, क्लासों में आप पढ़िए अच्छे से, यहाँ से रिविजन करिए, जहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उतनी इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है बच्चे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है बात। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, दो तीन क्वेश्चन करके आपने प्यार प्यार से चीजें सीखनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। हम 10 क्वेश्चन एक दिन में करें और सीखें कुछ ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं हो कि हमारा इंपॉर्टेंट हुआ कि हम 2 ही क्वेश्चन करें, 3 ही क्वेश्चन करें, लेकिन करें बहुत शिद्दत से, हमें आ जाए, जितने भी हमने किया है वो क्वेश्चन हमको आ जाए। चलिए थर्ड क्वेश्चन आज का जो है ना, टीएस ग्रेवाल की बुक से सारे क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके आपको एक टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक का 13, 14 एंड 15th क्वेश्चन मैंने आज लिया हुआ है। तो 15th क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 with capital of rupees 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at the rate 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of rupees 60,000. तो ये पूरे साल की सैलरी मिल रही है 60,000 रुपये, तो ये सैलरी किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि साल में एक बार सैलरी मिल रही है इसको, तो यहाँ मल्टीप्लाई वाला तो झंझट हमारा हट गया सैलरी के रिगार्डिंग। फिर एक लाइन लिखी है विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दी हुई है, इस लाइन का कोई तुक नहीं है, छोड़ दें इसे, इग्नोर करें इस लाइन को। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। देखो फिर कहानी वही लिख दी, ठीक है बात, फिर कहानी वही लिख दी इसने कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, इनको देने से पहले का प्रॉफिट चाहिए होता, ना कि बाद का। मैंने कहा अगर कोई बाद वाला पॉइंट होगा तो वो बाद वाला पॉइंट उस पर्टिकुलर प्रॉफिट में ऐड होता है, ये बात याद रखें आप, ठीक है। तो लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी वाज रुपीज 2,40,000। और आगे एक बात लिखता है, प्रोविजन ऑफ 5% टू द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, यानी मैनेजर को कमीशन की बात यहां पर कही है, प्रॉफिट में 5% का हिस्सा या कमीशन के तौर पर हमें देना है मैनेजर को, ठीक बात। तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई, ठीक है बात। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को ब्रेक करके फिर समझते हैं। देखें तो एक्स और वाई दो पार्टनर्स फर्म के अंदर है जिनका रेशियो 3:2 है, और 8 लाख एक्स की कैपिटल है और वाई की कैपिटल 6 लाख रुपए है, क्लियर है बात। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया है कि 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक हो गया। वाई को सैलरी मिलनी है 60,000 रुपए, लेकिन साल में एक बार, ईयरली लिखा हुआ है।
फिर लिखता है कि जो प्रॉफिट है बच्चे, वो प्रॉफिट आपका 2,40,000 रुपए। अभी प्रॉफिट के रिगार्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखें इन चीजों को। छोटी छोटी बातें हैं, कहीं पर नोट करके रखें, एक डायरी आप बनाएं, अपनी सेपरेट डायरी बनाएं, छोटी सी कॉपी कहीं बनाएं, कैसे भी करके आप इन जो छोटी छोटी बातें आपको बताई जाती हैं वो लिखें इन बातों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर आगे लिखा है कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, जो प्रॉफिट है 2,40,000 रुपए, ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है अभी तक, ये प्रॉफिट तब है, ठीक। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व नहीं दिया होना चाहिए जब तक कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बना हो, ठीक बात। अच्छा, फिर आगे लिखता है बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, यानी वाई, ये जो प्रॉफिट 2,40,000 रुपए, ये कब है, ये बिफोर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, लेकिन वाई को सैलरी देने के बाद है। तो बाद वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जो बाद वाला पर्टिकुलर पॉइंट है, वो इस प्रॉफिट में दोबारा से ऐड होता है, ये हमने सीख लिया, ठीक है। आगे एक बात और कहता है 5% कमीशन देना है मैनेजर को ऑन द नेट प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर 5% टू द मैनेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, ऐसा कुछ लिखा है लाइन। मतलब अल्टीमेटली पर मुद्दा यह है कि 5% का कमीशन दिया जाएगा मैनेजर को, ठीक। अब मैनेजर को कमीशन देना भाई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, है ना। अब देखो, दो वर्ड फिर सीखो, दो टर्म सीखो। कुछ चीजें हमारी होती हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और कुछ चीजें होती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक बात। इनमें क्या डिफरेंस हुआ? सपोजिंग ऐसी कोई चीज जो आपके लिए देना कंपल्शन हो, वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसी कोई चीज जो आप तब दिया करते हैं जब आपकी कंपनी के पास प्रॉफिट हो या सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कब देंगे? जब हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। सैलरी हम कब देंगे? जब हमें प्रॉफिट होगा। कमीशन टू द मैनेजर कब, कमीशन टू द पार्टनर हम कब देंगे? जब हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या सैलरी अपने इंप्लॉइज को आप तब देंगे जब प्रॉफिट होगा? ऐसा नहीं है ना। सैलरी आपके इंप्लॉइज को आपको देनी ही होगी, चाहे आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस कमा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। तो ये कंपल्शन हुए, और जो कंपल्शन हुए वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हुए। ऐसा ही 5% कमीशन दिया जाएगा मैनेजर को नेट प्रॉफिट पर, ऐसा वादा उससे कर रखा है, और यहाँ आपको प्रॉफिट हो रखा है, और मैनेजर को कमीशन देना इज नॉट दी एप्रोप्रिएशन, ये कंपल्शन है, मतलब ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। अब एक बात जो इंपॉर्टेंट हुई वो ये कि अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको दिया हो, कोई ऐसा पॉइंट आपको दिया हो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, तो इस बात को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होना चाहिए। यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो बिफोर फ्रेमिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी हैव टू फ्रेम आउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा पॉइंट आपको दिया हो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड नहीं है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का जिक्र आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ये बात, ये पॉइंट नहीं है, नोट बना ले, मैंने नोट डाला है, एनी पॉइंट, है ना, एनी पर्टिकुलर पॉइंट विच इज नॉट रिलेटेड टू दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी पोस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले पोस्ट किया जाएगा। तो यहां पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब देखें स्टार्ट कहां से होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर, ये रुपीस, ये अगेन पर्टिकुलर, और ये आपका रुपीस, ठीक बात। ये हमें ये हमको अच्छे से पता है भाई, 4 लाइनें होती हैं, इधर वाला डेबिट, उधर वाला क्रेडिट, हम सीख चुके हैं अच्छे से। अच्छा, बाई प्रॉफिट, ये नेट नहीं है, बाई प्रॉफिट लिखेंगे आप। कितना? 240 का प्रॉफिट था, कब? क्या है यहाँ पे, बिफोर इंटरेस्ट, वाई को सैलरी देने के बाद, है ना। वाई को सैलरी देने के बाद 2,40,000 था, तो वाई को सैलरी देने का काम तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, पहले क्यों कर दिया भाई? तो इसका मतलब ये जो सैलरी वाला पॉइंट है वो दोबारा ऐड होगा, यानी जो सैलरी 60,000 रुपए है, ये 2,40,000 के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी बच्चे। इट विल बिकम 3 लाख नाउ, ठीक है बात। अब यहाँ पे लिख दें ये बात कि भैया एक तो प्रॉफिट था प्लस वाई की सैलरी थी, है ना। ये बात लिख ले ताकि आपको, मतलब ये एग्जाम में ना लिखें आप, फिलहाल आप लिखें, क्योंकि आपको फिलहाल तो ये चीजें याद करनी है ना। तो 3 लाख रुपए आपका यहाँ आ गया। अच्छा, प्रॉफिट मैंने बाई साइड को डाला, मैं उसकी कहानी बता दूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं ना, हमें अच्छे से पता है कि हम यहाँ लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट। या आप सभी को पता होगा कि हम नेट प्रॉफिट यहाँ लिखा करते हैं, यानी डेबिट साइड। जबकि मैंने स्टार्ट क्रेडिट साइड कर दिया, प्रॉफिट यहाँ क्रेडिट साइड डाल दिया, जबकि मैंने प्रॉफिट क्रेडिट साइड डाल दिया। क्यों? प्रॉफिट हम यहाँ क्यों लिखते हैं? यहाँ ऐड करके माना 2 लाख रुपए आ रहा होता है, बाई साइड 2 लाख रुपए ऐड करके आ रहा, तो यहाँ आ रहा होता है 1,20,000 रुपए ऐड करके। हम क्या करते हैं, यहाँ जबरन 80,000 रुपए लिखते हैं और कहते हैं कि भैया ये प्रॉफिट है ना। बिल्कुल सही बात है, आपकी इनकम 2 लाख रुपए, खर्चे 1,20 आए हैं, आपको 2 लाख की इनकम, 1,20 के खर्चे, तो 80 बच गया, तो 80 आपका प्रॉफिट है भाई। तो प्रॉफिट को आप लिखते इस साइड है, लेकिन ये बैलेंस एक्चुअल में इधर का होता है, ये बैलेंस एक्चुअल में क्रेडिट साइड का रहता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट की पोस्टिंग आप यहां से स्टार्ट करेंगे,
यहाँ मत डाल दें प्रॉफिट को, कहीं टू प्रॉफिट यहाँ मत लिख दें, आप बाई से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है बात। चलिए अब बात रही टू मैनेजर्स कमीशन, है ना, यहाँ पे लिखें टू मैनेजर्स कमीशन, कितना भाई 3 लाख का कहा है कि 5% होगा, 5% कहाँ है ना प्रॉफिट का 5%, तो प्रॉफिट हमारे पास 3 लाख रुपए है, तो 3 का 5% हुआ 15,000 रुपए, 15,000, ठीक बात। अच्छा यहाँ ऐड करके आपका आएगा 3 लाख रुपए, और जबकि यहाँ ऐड करके कितना आ रहा है बच्चे आपका सिर्फ 15,000 रुपए, तो यानी आपका बच रहा है 2,85,000 रुपये। तो ये जो 2,85,000 बच रहा है इसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आपका आ गया 2,85,000। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अब हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट अब जो एक्चुअल प्रॉफिट था, जो सही प्रॉफिट था वो निकल आया, दैट इज 2,85,000। तो देखें अब प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा हमारा एप्रोप्रिएशन वाला, ठीक है बात। प्रॉफिट हमारे पास हो गया है 2,85,000, जो हमने यहाँ ले लिया, बाई नेट प्रॉफिट लिखा 2,85,000, वहां से यहाँ ट्रांसफर करवा दिया। इसके नीचे ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बाई ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, ठीक है बात। अच्छा बात करें, यहाँ पर बात कही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स और वाई दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। एक की कैपिटल है 8 लाख, दूसरे की कैपिटल 6 लाख, 8 लाख का 5%, 8 5 40, तो 40,000 रुपये हुआ, और दूसरे वाले का 6 लाख का 5%, मैं आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ, कंफ्यूज ना हो, 6 लाख लिखें और इंटू करें 5 अपॉन करें 100, ठीक बात। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 5 6 30 हुआ, और 1 2 3 जीरो बचे थे, तो ऐसे आया 30,000 रुपये, है ना। ये आपको निकालना आना चाहिए अच्छे से, कॉमर्स के बच्चे हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। तो 8 5 40, 6 5 30, तो इन टोटल 70,000 का हमारा निकला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात करें टू सैलरी के रिगार्डिंग, हमें लिखा टू सैलरी, है ना, हमें लिखा टू सैलरी। सैलरी भाई किसको मिल रही है, लिखा था कि वाई को सैलरी मिल रही है, बट एनुअल मिल रही है 60,000 रुपए, साल में एक बार, तो लिखेंगे टू सैलरी किसको मिल रही है भाई, ये मिल रही है आपकी वाई को, कितनी 60,000 रुपए, ठीक होगी बात। अब देखें कोई बात और एक्स्ट्रा लिखी है क्या, बाकी जो मैनेजर को कमीशन की बात करी थी, जो आफ्टर वाला पॉइंट था वो हमने सही कर दिया, है ना, कमीशन कर लिया। अब हमारे पास और कुछ नहीं है, 2,85,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, 70 और 60 हमारा खर्चा आया अल्टीमेट लेवल पर सिर्फ, ठीक बात। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, हम लोग निकालेंगे बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि वो प्रॉफिट होगा जो अमंग द पार्टनर्स बटेगा, ठीक है बात। तो इसके ऊपर हम लोग बात कर लें एक बारी, तो हमारा रहेगा वर्किंग नोट, ठीक बात, हम लोग करेंगे वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में हम निकालेंगे बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है बात, हम लोग निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो अमंग द पार्टनर्स आफ्टर ऑल दी एप्रोप्रिएशन बटा करता है। तो वी आर हैविंग 2,85,000 रुपी with us, then 70,000 we have given as an interest on capital and plus 60,000 as a salary we have given. Now 2,85,000, right, 2,85,000 minus 70 plus 60 का खर्चा, तो 1,30,000, है ना, 6 7 13 होता है, और 2,85,000 से अगर आप 1,30,000 को माइनस करें तो वो आपका बचेगा 1,55,000, ये आपका बचेगा 1,55,000, क्लियर है बात। अच्छा अब इस 1,55,000 में एक्स और वाई का हिस्सा होगा, तो हम यहाँ लिख दें, यहाँ हम लिख लें एक्सेस शेयर, है ना, हम लिखें एक्सेस शेयर, कितना भाई 1,55,000 में एक्स का हिस्सा कितना है, देखो 3, तो ये है 3 करें, इसको बट्टे कर दें, मतलब अपॉन कर दें, 3 + 2 5 होता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, है ना। काटें इसको जरा, 5 से 5 दिए 15 और 5 एकम 5, ठीक है, 31 हो रहा है, यानी 31,000 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो यह आपका 0 0 0 3 1 3 एंड 3 3 9, 93,000 तो उसको मिल रहे हैं आपके एक्स को। ऐसे ही वाई का भी निकालोगे, वाई शेयर 1,55,000 इंटू 2/5 करोगे, 31,000 को काट के आ रहा है 5 से, है ना, तो 31 दूनी होता है आपका 62, तो यानी एक्स को मिल रहा है, देखो यहाँ पे लिखे हैं पहले तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर, है ना, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आप लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं थी कैपिटल, यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं था क्वेश्चन ने, आई थिंक नहीं कहा था, हाँ यहाँ पर नहीं कहा हुआ है, तो जहाँ पर सिर्फ कैपिटल कहा हो वहां पर आप यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे, जहां फिक्स कैपिटल कहा हो वहां पर आप करेंट करेंगे, अदरवाइज एक्स का हिस्सा वाई का हिस्सा, तो एक्स को मिल रहा है 93,000, है ना, और अगले को मिल रहा है 62,000, वो देख लीजिएगा, हिसाब लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैं आपको फिर कह दूं, फिर देखें, तो ये बनेगा आपका 2,85,000, है ना, 2,85,000 का ये प्रॉफिट आपका यहाँ पर अल्टीमेट लेवल पर हुआ, और ये आपका ऐड करके 1,85,000, कौन ऐड करके ये कह रहा हूँ मैं, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है,
93 प्लस 62 जो 155 का एप्रोप्रिएशन था प्रॉफिट का, वो ऐड करके इतना ही तो आएगा। तो अल्टीमेट लेवल बनेगा ये 2,85,000। ठीक बात। तो ये तरीका होगा इसे करने का। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट था, है ना, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी अलग सी बातें करी गई थी, एक मैनेजर की कमीशन की बात करी थी थोड़ा, और एक आफ्टर वाले पॉइंट, आपको 2 पॉइंट आज सीखने को मिले। एक तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, दूसरे में सीखा कि अगर कोई आफ्टर वाला पॉइंट लिखा हो, हमें आफ्टर वाला पॉइंट नहीं चाहिए होता, हमें बिफोर वाला पॉइंट चाहिए होता है। अगर आफ्टर वाला पॉइंट दिया होगा तो हमें वो पर्टिकुलर पॉइंट प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन कैलकुलेट दी प्योर प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। देन थर्ड थिंग क्या सीखी, हमने सीखा कि अगर कोई ऐसा मामला हमें दिया हो जो प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग हो, यानी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिगार्डिंग नहीं हो, जैसे मैनेजर का कमीशन था, हमें देखा कि भाई ये तो कंपल्सन ऑफ द प्रॉफिट है ना, इसे हम चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट कहते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन का कोई पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर जिक्र आपको दिया हो, तो बिफोर फ्रेमिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी हैव टू फ्रेम आउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बातें हमने आज सीखी हैं। ठीक है बात, इतना रिवाइज करिएगा। बिफोर की जो वीडियोस हैं, पहले की जो वीडियोस हैं फर्स्ट एंड सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी थर्ड वीडियो को देखने से पहले वो 2 वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है बात, तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।